कितने करके आए हो? कितने करके आए भाई साहब 62। 62 एक्यूरेसी कितनी है? एक्यूरेसी तो 40 तो लग पड़े। हाँ। और भाई साहब 10 बोले कि 10 देवी के। मैथ मैथ के कितने की है? मैथ के करें 12 क्वेश्चन। मतलब मैथ कैसा आ रहा था? रीजनिंग पहले ही सा रीजनिंग जुगते। जीएस में कोई क्वेश्चन है? जीएस को तो नहीं सा, जीएस तो शुरू से ही कमजोर है। हाँ हिंदी को होता है पर हिंदी को मैथ में प्रॉफिट लॉस या परसेंटेज किस टाइप का क्वेश्चन? जुगत तैयार है ना। सीआई में तो 5% ही तरफ करवा रहे हैं 3 साल की। हाँ एडवांस से बैलेंस अंकुश से कोई क्वेश्चन? एडवांस तो जानती ना साम। हाँ कितने की है? 57। एक्यूरेसी कितनी हो गया? एक्यूरेसी 52-53 सही है। लेवल कैसा लगा था? लेवल सही था, नॉर्मल था। मैथ का? मैथ का ही सही था, थोड़ी रीजनिंग टप आ रही है। रीजन टपा रही हाँ। है। मैथ में कितने किया आपने? मैथ में मैंने किए 15-16 क्वेश्चन। 15-16 क्वेश्चन मैथ में, रीजनिंग में 12। जीएस का कोई क्वेश्चन नहीं आता? जीएस ना, हाँ 99 से कौन सा नहीं, तो महाराष्ट्र का नहीं है। और समुद्रगुप्त ने दक्षिणी राज्यों में से, समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत के कितने राज्यों में विजय प्राप्त की थी? उसमें आंसर था 7 12 था। और एक था रोबोट हुक से संबंधित था कोशिका, उसमें आंसर था जीएस में। और एक हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड के किसी राज्यसभा के किसी के सदस्य के बारे में पूछा गया था। और इतने ही याद है बस। कितने किए? मैंने तो 61 क्वेश्चन किए। उनमें से अभी मुझको लगता है कि 60 क्वेश्चन करेक्ट आ जाएंगे। और क्वेश्चन पेपर ऐसा है कि सोचा भी नहीं था इतना इजी आएगा, और इतना इजी आ गया कि मैंने अच्छे से करेक्ट किए। और मैं महाराष्ट्र से हूँ, ये इतनी दूर यहाँ घूमने के लिए आया हूँ, या मथुरा वृंदावन देखने के लिए। ठीक है। जीएस में कोई क्वेश्चन याद है? हाँ सर, जीएस में भी आए थे। बताइए कोई क्वेश्चन याद हो? मेक इन इंडिया की कभी शुरुआत हुई थी। हाँ भैया कितने करके आए हो आप? कितने करके? भैया मैं करके तो 61 आया हूँ, पर मैं रीजनिंग की और मैथ की बता दूँ। जिन बच्चों को पेपर रह गया है वो RWA की मैराथन डरी कामिन की जो गागर और सागर कराई मैथ रीजनिंग, अगर उनसे कोई बाहर क्वेश्चन आ जाए तो मेरे नंबर लिख लो बाहर। वैसे तो मैं नंबर यहाँ नहीं बताऊंगा, वो बहुत याद बात है। फुल नंबर करके आएगा वो 2 बार करे आएगा। अब बच्चा वो कोई मैथ कैसा लगा आपको? ईजी है, 2-3 क्वेश्चन टाइम टेकिंग है। बैलेंस अंकुश का किस टाइप का क्वेश्चन था? उसमें मतलब एक घनाव का पूछा था, उसमें विकेट में मतलब हाईएस्ट कितने मतलब रॉड रख सकते हैं, उसमें ये पूछा था। और रीजनिंग सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन किस टाइप के थे? उसमें 2 सीटिंग अरेंजमेंट के, एक 5 लोगों का था, एक 6 लोगों का था। सीरीज कैसे लगी आपको? सीरीज 2 कठिन थी, 2 सरल थी। पासा का कोई क्वेश्चन था? पासा का नहीं था। पासा का नहीं था। और मतलब उसके आकृति वाला कोई? आकृति के थे 2, एक पेपर कटिंग था, एक मतलब दर्पण प्रथम 12 था। और जीएस में कोई क्वेश्चन याद है? जीएस वाला तो एक तो ये कि न्यायाधीश कोई कानून बना रहा हो उसके बाद पुनर्विलोचन कर सकते हैं। हाँ, और एक नीति निर्देशक तत्व वाला था, और एक नृत्य पूछा था। रऊप आया था जम्मू कश्मीर में, महाराष्ट्र से संबंधित। हाँ, और ऐसे जियोग्राफी से था? ऐसे एक था भारत की नई दिल्ली, तो की भी किस देश की राजधानी, वहाँ ऑप्शन थे। और उसका मतलब जियोग्राफी से कोई क्वेश्चन था? जियोग्राफी से कोई क्वेश्चन? ज्योग्राफी से कोई क्वेश्चन हिस्ट्री से? नहीं। हिस्ट्री देता मतलब समुद्रगुप्त ने महाराष्ट्र में कितने राज्यों को राजाओं को पराजित किया था। और कोई आर्टिकल पूछा था? आर्टिकल कौन बताता दिया, संविधान से 2 ही क्वेश्चन थे। और ऐसे किसी राज्य का वो राज्यपाल या मुख्यमंत्री कोई नहीं, हिमाचल प्रदेश थे, मतलब जो राज्यसभा में कौन सदस्य आया वो पूछा था। पंचवर्षीय योजना से था कोई? नहीं था, जनगणना से था। जनगणना से क्या था? जनगणना से भारत कौन से राज्य में मतलब जनसंख्या की दृष्टि से कौन से स्थान पर है। ये बताओ। और कितने करके आए हो आप? कितने? 75। एक्यूरेसी कितनी होगी? 70 प्लस। 70 प्लस। और लेवल कैसा लगा था आपको? इजी लगा था। और मैथ भी इजी था। मैथ भी था? हाँ, कितने क्वेश्चन किए मैथ के? मैथ के 19। और जीएस का कोई क्वेश्चन याद? वो ये पश्चिम बंगाल की राज्यपाल पूछी द्रौपदी मुर्मू, और समुद्रगुप्त वाला क्वेश्चन आया था। हिंदी में कोई पर्यायवाची या विलोम कोई याद है? कौन सा आया था? शायद बताइए। पर्यायवाची आया था, ध्यान नहीं आ रहा है। देख आए हो? सोना से संबंध आया था शायद। देख आए हो? कितने किया आप? 73। 73। हाँ, लेवल कैसा लगा था ओवरऑल एग्जाम का? नहीं, लेवल कुछ ज़्यादा हार्ड भी नहीं था, पर इतना भी नॉर्मल नहीं था। रीजनिंग में किस टाइप की? रीजनिंग ज़्यादा टाइम टेकिंग वाली तो नहीं है? रीजनिंग ज़्यादा टाइम टेकिंग वाली? नहीं, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। हिंदी तो बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल है। मतलब आपको मतलब टाइम कम तो नहीं पड़ा? टाइम तो कम तो नहीं था, पर इतना भी नहीं था कि इतना जल्दी हल हो जाए पूरा पेपर। रीजनिंग में जैसे मतलब कितने टाइम में आपने रीजनिंग कर दी थी? करीब उसमें लग गई थी मेरी 20 मिनट। 20 मिनट। और मैथ का कोई क्वेश्चन मतलब याद हो, मतलब किस लेवल का आ रहा था? कोई टाइप मतलब परसेंटेज प्रॉब्लम से या सीआई से?
हाँ मैथ तो थोड़ा हार्ड भी था पर इतना नहीं था, बस ठीक था। एवरेज से कोई क्वेश्चन था? एवरेज से भी है, मतलब किस टाइप का था? जैसे एवरेज जैसे कोई भी निकाल लो तो किसी भी चीज़ की उसी के हिसाब से था, इतना मैं ध्यान नहीं दे पाया हूँ। और नंबर सिस्टम से कोई क्वेश्चन आया था? नंबर सिस्टम से नंबर सिस्टम से आए थे, कौन क्या था मतलब? जैसे एक भाषा को दूसरी भाषा से वो किया जाता है या एक अक्षर को दूसरे अक्षर से बढ़ाया जाता है, ऐसे हिसाब से आए थे। मतलब मैथ तो इजी बोलोगे या थोड़ा इजी टू मॉडरेट? अब कुछ भी नहीं, वो इजी तो नहीं बोल सकते हैं क्योंकि इतना इजी तो है ही नहीं। करंट कितने क्वेश्चन मिलता है? करंट में भी 1-2 क्वेश्चन थे, इतने भी नहीं थे।